अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राजा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं आम टीवी दुबई से। दुबई के जो मैंने हालात देखे हैं वो दो लेवल पे मैं उनको डिस्कस करना चाहूँगा। नंबर वन तो ये है कि दुबई में जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बिज़नेस क्लास के लिए यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी बहुत हैं, बहुत सारी पाबंदियाँ भी हैं, रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। रेगुलाइज्ड बिजनेस है, कैलकुलेटेड और डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है। यहाँ पे आपको कोई भी काम करने से पहले लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसकी ज़ाहिर है एक भारी फ़ीस है, और उस फ़ीस के बाद आप लीगलाइज हो जाते हैं बिज़नेस करने के लिए। तो फिर आप अपनी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसको ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे बिज़नेस को ग्रो करने में कोई बड़ी रुकावट नहीं है। आप जितना चाहें अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं, और थोड़ी सी मेहनत करके, अगर आप में मेहनत करने का जज्बा है, आप अपने कारोबार को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो आप बड़ी आसानी से ये सारा कुछ कर सकते हैं। यहाँ आपको वर्क फोर्स भी अवेलेबल है, यहाँ पे तमाम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपको बिज़नेस करने के लिए दरकार हैं। आपको जितनी मैन पावर चाहिए वो मिल जाएगी, जितनी आपको यहाँ पे वर्किंग करना चाहें आप कर सकते हैं। आप डे नाइट काम करना चाहें कर सकते हैं। और यहाँ पे बिज़नेस की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ विज़िटर बहुत ज़्यादा है, और लोकल आबादी जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, जो परमानेंट यहाँ पे रह रहे हैं, पाकिस्तानी, इंडियंस, नेपाली, बांग्लादेशी, फ़िलिपिनो और अदर कंट्रीज़ से आए हुए विज़िटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। तो उस आबादी को कैटर करने के लिए यहाँ पे ग्रॉसरी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स और ख़ास तौर पर खाने पीने की जो चीज़ें हैं इनके मुतल्लिक़ बहुत ज़्यादा बिज़नेस है। इसके अलावा जो ऊपर लेवल पे चले जाएं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, और उसमें भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस हैं। तकरीबन आलमोस्ट दुनिया भर से बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो यहाँ अपना बिज़नेस कर रही हैं और ठीक ठाक प्रॉफिट कमा रही हैं। अब दूसरी अगर सैड स्टोरी देखी जाए, डार्क साइड का ज़िक्र किया जाए, तो उसमें आपको जो मज़दूर तबका है वो बांग्लादेश से आया हुआ हो, या इंडिया से आया हुआ हो, या नेपाल भूटान से आया हुआ हो, फ़िलिपीन से आया हुआ हो, या पाकिस्तान से आया हुआ हो, जो मज़दूर तबका है वो बहुत ही बुरे हालात में रह रहा है। उनके पास रहने की जगह नहीं है, इंतहाई गैर मुनासिब, बेड स्पेस उसे कहते हैं। और वहाँ पे 15-15 बंदे एक एक रूम में मैंने ख़ुद देखे हैं, और बहुत ही नागुफ्ता बे सूरत हाल है। जो झुग्गी होती है ना, झुग्गी हमारे पाकिस्तान में वो एक निस्बतन बेहतर जगह है बेड स्पेस की निस्बत। तो जितने भी 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 कमाने वाले, 2500, ये मैं दिरहम की बात कर रहा हूँ, 2500 तक मंथली कमाने वाले जो लोग हैं उनका बहुत बुरा हाल है, और वो जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो बहुत खौफनाक है। मैं सब पाकिस्तानियों को दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर आप मज़दूरी करने के लिए आ रहे हैं तो बिल्कुल दुबई ना आएँ। उससे बहुत बेहतर है कि आप वहाँ पे कोई रिक्शा बना लें, कोई रेडी लगा लें, कोई टमाटर प्याज बेच लें, या कोई पकोड़े समोसे बेच लें, कुछ भी कर लें। लेकिन पाकिस्तान आपके लिए यूं समझिए कि जन्नत है, और दुबई का नाम भी ना लें। आपकी यहाँ पे आने के बाद अगर आप मज़दूरी के लिए यहाँ आना चाहते हैं
تو آپ کو بہت افسوس ہوگا، شرمندگی ہوگی، پریشانی ہوگی، اور آپ چونکہ بہت پیسے لگا کر آتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں وہ جو پیسے ہیں وہ نہ صرف ضائع ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے کہ اب بندہ واپس بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ ہمارے بہت سارے پاکستانی بھائی قرضے لے کر آئے ہوتے ہیں، کوئی اپنے ویلیویبل چیزیں جو ہیں وہ بیچ کر آئے ہوتے ہیں، کسی نے اپنی گاڑی بیچی ہوتی ہے، کسی نے پلاٹ بیچا ہوتا ہے، کسی نے بیوی کے زیورات بیچے ہوتے ہیں، کسی نے اپنی ماں کے زیورات بیچے ہوتے ہیں، تو یا قرضہ لے کے آئے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے جو حالات و واقعات میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ بالکل صحیح ہیں، 100% صحیح ہیں آج تک کی ڈیٹ میں، یعنی دسمبر 2023 کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو کل کو حالات بہتر بھی ہو سکتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ یہ کتنے عرصے سے ایسے ہی چل رہے ہیں، اور کب ٹھیک ہوں گے یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن جتنا بھی مزدور طبقہ ہے میں انہیں یہ سجسٹ کروں گا، ایک مخلصانہ رائے دوں گا کہ آپ کبھی بھی دبئی میں جاب ڈھونڈنے کے لیے نہ آئیں۔ ہاں، اگر آپ کو پہلے سے جاب ملی ہوئی ہے، پہلے سے آپ کے پاس جاب موجود ہے، کسی کمپنی کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے، بات چیت ہو چکی ہے، اور وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آتے ہی آپ کی جاب لگ جائے گی، اور آپ کی انکم 5,000 درہم کے آس پاس ہے، تو آپ ایک نارمل انسانوں والی زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ آپ کی انکم اس سے کم ہے، 2,000 2,500، تو پھر کوشش کریں کہ آپ وہیں پہ کوئی اور سیٹلمنٹ کریں یا کسی اور ملک کا رخ کریں۔ یہاں پہ آپ کے لیے کوئی اپرچونٹی، کوئی سہولت، کوئی ایسی اٹریکشن نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ یہاں پاکستان سے یہاں آ جائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن فائدہ دیں گی فیصلہ کرنے میں، اور آپ کا بہت سارا سرمایہ اور وقت بچ جائے گا۔ اپنا سارے پاکستان کا، تمام انسانوں کا خیال رکھیے گا۔ راجہ پاکستانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔